हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी विक्रमादित्य और शनिदेव की है। एक बार नवग्रहों का आपस में झगड़ा हो गया। सारे ग्रह अपने आप को बड़ा बता रहे थे। सूर्य कहता मैं बड़ा हूँ क्योंकि सारे ब्रह्मांड को मैं रोशन करता हूँ। चंद्रमा कहता मैं मन का कारक हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। अब इसका फैसला कैसे हो? तो सारे ग्रह इंद्रदेव के पास गए। इंद्रदेव को सारी बात बताई। ग्रहों की बात सुनकर इंद्रदेव ने कहा हम सब मिलकर राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं। वे न्याय करने में बड़े प्रसिद्ध हैं। वे ही दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। इंद्र ने विक्रमादित्य से उस समस्या का न्याय करने के लिए कहा। राजा विक्रमादित्य ग्रहों की बात सुनकर सोच में पड़ गए। मैं किसको छोटा कहूँ किसको बड़ा कहूँ? जिसको बड़ा कहूंगा वो खुश हो जाएगा, लेकिन जिसको छोटा कहूंगा वो नाराज हो जाएगा। तब राजा विक्रमादित्य ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने 9 धातुओं के आसन मंगवाए और उन्हें क्रम से लगाने को कहा। सबसे पहले सोने के आसन, चांदी का आसन, कांसे का आसन, तांबे का आसन, शीशे का, रागा, जस्ता, अभ्रक और सबसे बाद में लोहे का आसन लगाया गया और सब ग्रहों को क्रम से बैठने के लिए बोला गया। जो सबसे पहले बैठेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। अब तक शनिदेव को सारी बात समझ आ चुकी थी कि राजा ने मुझे सबसे छोटा बताया। उस समय तो शनिदेव ने कुछ नहीं बोला। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहे थे तो शनिदेव घोड़े का व्यापारी बनकर राजा के सामने आ जाता है। राजा ने एक घोड़ा खरीद लिया। राजा जैसे ही घोड़े पर सवार हुए, घोड़े ने इतनी तेजी से दौड़ लगाई और राजा को जंगल में ले जाकर फेंक दिया और घोड़ा अंतर्ध्यान हो गया क्योंकि राजा पर शनि की दशा आ चुकी थी। राजा को बहुत अचंभा हुआ। काफी समय तक वे इधर उधर भटकते रहे। रास्ते में राजा को एक चरवाहा मिला। राजा ने उससे मांग कर पानी पिया और बदले में अपनी अंगूठी उसको दी और फिर वे एक सेठ के पास पहुंचे और कुछ देर बाद वहां आराम करने लगे। राजा ने सेठ को सारी बात बताई। राजा जितनी देर सेठ की दुकान पर रहे, सेठ की दुकान पर बिक्री काफी अच्छी हुई तो सेठ ने राजा को अपने घर ले गया। सेठ ने एक कमरे में राजा को ठहरा दिया और सेठ बाहर चला गया। उसी समय एक घटना हुई। खूंटी पर 9 लखा हार टंगा था जिसको खूंटी निगल रही थी। जब सेठ कमरे में आया तो वहां हार न देखकर बौखला गया। उसने राजा को चोर समझा। राजा के हाथ पैर बांधकर वहां के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने विक्रमादित्य को चोर समझा और उनके हाथ पैर कटवा दिए। फिर विक्रमादित्य को सड़क पर छोड़ दिया गया। राजा को एक चौराहे पर भीख मांगने के लिए बैठा दिया गया। राजा ने बहुत कष्ट सहे। एक दिन तेली वहां से जा रहा था। तेली ने राजा को पहचान लिया और राजा की ऐसी हालत देखी तो वह राजा को अपने साथ ले गया। एक दिन राजा तेली के यहाँ रहकर मल्हार गा रहा था तो वहां से उस नगर के राजा की राजकुमारी जा रही थी। मल्हार को सुनकर राजकुमारी राजा पर मोहित हो गई। उसने विक्रमादित्य से विवाह करने का फैसला किया। जब राजकुमारी ने अपने पिता से विक्रमादित्य के साथ शादी की बात बताई तो राजा नाराज हो गया, लेकिन बेटी की जिद के आगे झुक गए। फिर दोनों का विवाह हो गया। अब तक राजा विक्रमादित्य के ऊपर से शनि की दशा समाप्त हो चुकी थी। एक दिन शनि विक्रमादित्य के सपने में आए और राजा से कहा आपने मुझे सबसे छोटा बताया था इसलिए आपको इतना कष्ट झेलना पड़ा। यह सब मेरे क्रोध के कारण हुआ है। फिर राजा ने शनिदेव के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा हे शनिदेव, आपने जितना कष्ट मुझे दिया है वह सब किसी और को मत देना। शनिदेव ने राजा से कहा जो भी भक्त मेरी इस कथा को सुनेगा और मेरी पूजा करेगा उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। जब सुबह राजा की आंख खुली तो राजा के हाथ पैर ठीक हो चुके थे। राजा के शरीर के घाव भी भर चुके थे। राजा राजकुमारी के साथ अपने राज्य की राजधानी उज्जैन वापस जा चुके थे और राज्य में सभी को शनिदेव की महिमा के बारे में बताया। जिस पर शनिदेव की कृपा होती है वह जीवन में बहुत सारी तरक्की करता है और जिस पर शनिदेव नाराज हो जाते हैं उसका जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है।